जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में सावन मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के सावन मास महात्म्य के 25 अध्याय के वीडियोज मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। श्रावण महात्म्य का 26वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव के वाहन नंदी, जिनको शिव से भी पहले पूजा जाता है, को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का पाठ करते हैं उसी के बारे में जानते हैं। नंदी की पूजा का मंत्र जो है वो इस प्रकार है। वो महाकालयम महावीर्यम शिव वाहनम उत्तमम गणानात्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। इस मंत्र से भगवान नंदी प्रसन्न होते हैं और कान में कही गई मनोकामना को भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। नंदी का दूसरा मंत्र जानते हैं। नंदी गायत्री मंत्र जो है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदी केशवराय धीमहि तन्नो वृषभ रूप प्रचोदयात्। इस चमत्कारी मंत्र के पाठ करने के लिए भक्त सुबह सूर्य उदय से पहले जगकर भगवान नंदी जी का ध्यान करते हैं। उसके बाद पवित्र स्नान के साथ तन मन को पवित्र करके मंत्र उच्चारण के साथ मन की शुद्धि की जाती है। उसके बाद इस पाठ का आरंभ किया जाता है। जब श्रावण मास महात्म्य के 26वें अध्याय को जानते हैं। इससे पहले 25वें अध्याय में श्रावण अमावस्या पर पिठोरा व्रत के विधान के बारे में हमने जाना था। श्रावण मास महात्म्य के 26वें अध्याय में हम श्रावण अमावस्या पर वृषभ पूजन और कुश ग्रहण के वृत्तांत के बारे में जाने। बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिनों में जो करनीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको मैं आप सबसे कहता हूँ। काल्पनिक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले, देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। शुभ वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। सुर के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया। उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा, उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके पश्चात उस अंधक का व्रत करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले जैसे ही भी बढ़ जाए। अतिरिक्त तुम जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदी के ईश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कहीं कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, फिर उससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है। आप ही हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस स्थिति में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः आप तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। एक आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भक्ति भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मढ़े हुए और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि की तथा अनेक प्रकार का इस प्रकार इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गौ में गोबर से लेपन किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। के जमाने में कच्चे घर होते थे और गाय के गोबरों से ही उनको लीपा जाता था, इसलिए ऐसा कहा है। हे सुरोत्तम, जहाँ गोधन से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इन वरों को तथा अन्य वरों को मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार, जब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा वह यह सब है। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ जो वृषभ शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है उसे पोल कहा जाता है। हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। ये बस मैंने उस दिन से श्रेष्ठ वर प्रदान किए। ये लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इन सभी कामनाओं को पूरा करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाला
कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। सावन मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दूर्वा, उशीर, मकसदक, गोधूम, गेहूं, व्रीहि, मांझी, मूज और वल्वज ये 10 दर्भ होते हैं। जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले सभी मेरे सभी पापों का नाश करें वाले हैं। हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक हुई। इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के अनंतर ईशान दिशा में मुख करके हूम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। उनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्य तथा जप आदि के प्रयोग के योग्य नहीं होते। वाला कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले प्रादेश दशुंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। 7 पत्तों वाला कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा प्रादेश 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बनाया गया है। अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ का उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकर के लिए पिंड देने तथा अरणी करने के लिए अनंतर पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान युद्ध पुण्यप्रद पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकर के लिए पिंड देने वाले तथा अग्निकरण करने के अनंतर पार्घ देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यवत पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। कर्म तथा पुत्र कर्म यह सब दर्भ के अधीन है। इस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाए। सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है वह मैंने कह दिया। श्रावण मास में और जो भी करनी है उसे मैं आपसे कहता हूँ। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म में अमावस्या के दिन पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।